गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सिविक्स के अंतर्गत लेसन 4 पढ़ रहे थे, जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसके विषय में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत महिलाओं में राजनीति प्रतिनिधित्व। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति राजनीति में कैसी है, ठीक ना। तो आज भी हम क्या है, बहुत पीछे हैं अन्य देशों से। जैसे अमेरिका हो गया या लैटिन अमेरिका हो गया, उन देशों से हमारे देश के जो राजनीति में प्रतिनिधित्व वो बहुत कम है। 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उसमें जो था वो प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा तथा 10% महिलाओं का प्रतिनिधित्व था 2009 के लोकसभा चुनाव में, ठीक ना। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारे देश में चाहे वो विधायिका हो, ठीक है, या फिर विधानसभा, दोनों में, मतलब लोकसभा और विधानसभा दोनों में महिलाओं की जो स्थिति है बहुत कमज़ोर है, या जो उनका प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही कम है। और हमेशा ये होता है कि लगभग 1/3 जो महिलाएं होनी चाहिए राजनीति में, उनका प्रादुर्भाव एक तरह से कह सकते हैं, या फिर उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए 1/3 महिलाओं का। महिला आरक्षण बिल भी पास किया गया है, उच्च सदन से तो ये पास हो गया, यानी कि राज्यसभा से इसको पास कर दिया गया, लेकिन लोकसभा में ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। हमेशा कुछ न कुछ इसमें बाधाएं आ जाती हैं। इसी तरह से आप ले लीजिए पंचायत चुनाव जो होता है, या नगर पालिका की जो चुनाव होती हैं, उसमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, चूँकि 1/3 आरक्षण होने की वजह से या महिलाओं का प्रतिनिधित्व होने की वजह से वर्तमान की इस स्थिति में थोड़ी सी सुधार हुई है। लगभग 10 लाख की संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ है हमारे देश में। तो इस तरह से बच्चों ये है कि ये देखना है कि भारत में राजनीति में महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत कम है, प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आप देखेंगे हमारे देश में पुरुष राजनीति का वर्चस्व ज़्यादा है, पुरुषों की राजनीति का। महिलाएं आपको एक भी चीफ मिनिस्टर आपको नहीं दिखाई देंगी, प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है। एकमात्र इंदिरा गांधी के अलावा अभी तक और भी कोई महिला प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, और वर्तमान में वो मुख्यमंत्री भी एक भी महिला नहीं है। 29 राज्य, 28 राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उन सारे प्रदेशों में पुरुषों का वर्चस्व है। तो बच्चों, आज भी महिलाओं की स्थिति राजनीति में बहुत कमज़ोर है। इसको और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। जो महिला आरक्षण बिल है वो लोकसभा में पास होने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व पुरुषों के बराबर तो नहीं, लेकिन थोड़ा मिल सके, ताकि वो अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को संसद में रख सकें और वो समस्याएं दूर हों। तो इसके लिए अभी हमको बहुत जद्दोजहद करना है, बहुत आंदोलन करने से, सिर्फ आंदोलन करने से या महिलाओं के प्रति ये हो कि महिलाएं क्या है, बराबर की हिस्सेदार हैं हर जगह, आधी आबादी का नाम दिया जाता है, लेकिन कहीं भी हिस्सेदारी की बात होती है तो महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। इसका बहुत ही जो स्थिति है, इससे बहुत कमज़ोर होने लगती है महिलाओं। तो ये है राजनीति में, भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व या महिलाओं की राजनीति में स्थिति। अब देखिए, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति का क्या संबंध है। 3 चीज़ों का, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। थोड़ा सा पहले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है धर्म, सांप्रदायिकता
इसमें जो स्थिति हमारे देश की क्या है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि धर्म के बिना राजनीति अधूरी है और राजनीति के बिना धर्म अधूरा। हमेशा आप देखते हैं कि राजनीति में धर्म को मुद्दा बनाया जाता है। ये होता है कि मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म को मुद्दा बना दिया जाता है। तो धर्म में भी भारत, आप जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन और धर्म की बात है कि आप किसी भी धर्म को बुरा नहीं कह सकते। हर धर्म में अपनी एक विशेषताएं होती हैं। धार्मिक जुड़ाव होता है हर धर्म के लोगों का अपने धर्म से। तो किसी भी धर्म के विषय में कोई अनर्गल बातें नहीं होनी चाहिए। इससे राष्ट्र की अस्मिता पर आघात होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हमेशा सोच समझ के कदम उठाया जाए। और ये भी है कि इसमें जो संप्रदाय है, एक संप्रदाय विशेष होता है। सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे कराए जाते हैं। ये क्या होता है? संप्रदाय का मतलब है कि एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के विचारों का हमेशा विरोध करते हैं। उनसे हमेशा उनका जो होता है मतभेद रहता है, जिसके कारण ये सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और जो बहुसंख्यकवाद होता है, ठीक ना, जो बहुसंख्यकवाद होता है वो हमेशा अल्पसंख्यक को दबाता है। जैसा कि आप दिल्ली के दंगे में देखे थे, मई के महीने में आप दिल्ली में अप्रैल में देखे थे कि वहाँ दंगा हुआ था। वो क्या था? सांप्रदायिक दंगा था। तो इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे देश पे या राष्ट्र पे या राजनीति में। और हमेशा जो बहुसंख्यकवाद है या बहुसंख्यक संप्रदाय है या धर्म है, वो हमेशा अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश करता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे देश में कहीं न कहीं ये है और इसको समाप्त करनी चाहिए। अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनका उत्थान हो, उनका विकास हो, वो आगे बढ़े, सभी लोग मिलकर कार्य करें, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर जगह क्या हो, वो ऐसे ही आगे बढ़ते चले। तो इसमें संप्रदाय, धर्म, राजनीति तीनों का जो होता है वो मिला जुला रूप होता है। राजनीति, मान लीजिए ये राजनीति है, ठीक है, और राजनीति में जो है वो संप्रदाय भी शामिल है और धर्म भी शामिल है। धर्म और संप्रदाय। हमेशा धर्म को राजनीति से जोड़ा जाता है, फिर है संप्रदाय को राजनीति से जोड़ा जाता है, राजनीति को धर्म और संप्रदाय से जोड़ा जाता है। तो इसमें जो कुछ कहीं गलत होता है, इसी के नाम पर, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे दंगे हो जाते हैं, नरसंहार हो जाता है, आंदोलन किए जाते हैं, जिसका कि बहुत बुरा प्रभाव देश पे पड़ता है। चाहे देश की आर्थिक स्थिति पर हो, चाहे सामाजिक हो। जो सामाजिक समानता होती है वो समाप्त होने लगती है, आपस में एकता नहीं दिखाई देती। जब किसी धर्म विशेष के लड़ाई झगड़े होते हैं तो वहाँ एकता क्या हो जाती है? छिन्न भिन्न हो जाती है। अनेकता में एकता की जो विशेषता है वो कहीं खतरे में दिखाई देने लगती है। इस चीज़ को हमको समाप्त करना है। सभी धर्म क्या है? सभी धर्म विशेष हैं हमारे देश के लिए, खास तौर पर क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। हमको सभी धर्मों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो।
किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का, तो जो अंतर्द्वंद है या अंतर्विरोध है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। और सभी धर्मों में या सभी संप्रदाय एक दूसरे में अंतर्विरोध है, मतभेद है, तो इसको क्या करना है? समाप्त करना है। और ये कैसे समाप्त हो सकता है? राजनीति के माध्यम से ही समाप्त हो सकता है। राजनीति में धर्म को महत्व नहीं देना है, संप्रदाय को महत्व नहीं देना है, जाति को महत्व नहीं देना है। जैसा कि मैंने बताया था कि राजनीति में जाति के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता है, धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाता है, संप्रदाय के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मानवता के नाम पर इलेक्शन होना चाहिए। कोई भी काम राजनीति में वो आवश्यक है कि मनुष्य को मानवता के नाम पर चुनाव लड़ा जाए, और जो मानव की समस्याएं हैं, किसी धर्म की समस्या नहीं, किसी संप्रदाय की समस्या नहीं, किसी जाति की समस्या नहीं, जो मानव की समस्या है उस समस्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम धर्म और संप्रदाय में बंधे रहेंगे तब तक मानवता क्या होती है? छिन्न भिन्न होती रहेगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम राजनीति में भाग लें और जो उसमें की गंदगी है उसको निकालें, उसको बाहर करें, और अच्छी जो चीज़ें हैं, अच्छे विचार हैं, उसका इसमें प्रवेश करें। तो इस तरह से बच्चों ये हम कह सकते हैं कि राजनीति जो है हमारे देश के लिए आवश्यक तो है ही है। बिना राजनीति के, बिना चुनाव के हम एक मजबूत सरकार नहीं दे सकते, एक मजबूत जो लोगों की भागीदारी है वो नहीं दे सकते। तो ये आवश्यक है कि सबसे पहले हम एक मजबूत सरकार बनाएं जो लोगों की समस्याओं को सुने, धर्म और संप्रदाय के नाम पे राजनीति न करें, ये आवश्यक है। जो हमारी आम समस्याएं हैं उसको समाप्त करें, लोगों की जैसे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, भूखमरी है, गरीबी है, इन सब चीज़ों को दूर करें। ये गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी ये किसी धर्म, जाति, संप्रदाय को नहीं देखती। तो इन सब समस्याओं को दूर करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसको सर्वप्रथम हम दूर करेंगे, तब जाके जो राजनीति में धर्म और सांप्रदायिकता का बोलबाला है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ये आवश्यक है सबसे पहले। तो भारत में जैसा कि आप जानते हैं हर धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, ठीक ना, हिंदू, इसी तरह से मुस्लिम, सिख, कहा जाता है ना, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, या फिर इसको हम बौद्ध धर्म कह सकते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी, जरथुस्त्र, हर धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं और उनको उनकी जो अधिकार है उनको मिले हुए हैं उन्हें, और उसी के आधार पे हमारे धर्म में सभी लोग क्या हैं, एक बराबर माने जाते हैं। कभी कभी राजनीतिक दंगे हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन किसी न किसी मुद्दे पे ये दंगे हो जाते हैं। कुछ जो नेता हैं वो अपनी आवश्यकता को या अपनी राजनीतिक लोलुपता को, लालच को समाप्त करने के लिए या अपनी राजनीति में वर्चस्व बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे राजनीति में ये जो संप्रदाय है या धर्म है उसका बोलबाला होने लगता है। तो इस चीज़ को समाप्त करने की आवश्यकता है। तो हमारे देश में ये माना जाता है। अब ये है कि राजनीति जो है
सांप्रदायिकता की धारणा को कौन जन्म देता है? हम सभी, हम ही लोग देते हैं, हर धर्म के लोग देते हैं। तो उस सांप्रदायिकता की भावना को समाप्त करना है, सभी को समान नागरिक बन के रहना है। जब सांप्रदायिकता का वर्चस्व हो जाएगा तो हम समान नागरिक के जो अधिकार है वो कहीं न कहीं समाप्त होने लगेंगे। जब समान नागरिक संहिता है तो सभी क्या है, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग एक हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और कई बार जो है ये जो सांप्रदायिकता है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत भद्दा रूप ले लेता है। देश में दंगे कब होने लगते हैं, आंदोलन होने लगते हैं, नरसंहार होने लगते हैं। और कराने वाला कौन होता है? आम व्यक्ति होता है, राजनीतिज्ञ होते हैं। इसलिए बच्चों, जो अफवाहें होती हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये दंगे अफवाहों पर आधारित होते हैं और उस अफवाह से हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी आपने बेंगलुरु में भी देखा था, दंगे हुए थे। और जो सोशल मीडिया है इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आज। सोशल मीडिया के थ्रू यदि एक गलत मैसेज समाज में चला जाएगा तो वो बहुत भयानक रूप ले लेता है, जैसा कि आप लोगों ने बेंगलुरु में देखा। वहाँ पे किस तरह से दंगे भड़के थे केवल एक मैसेज की वजह से। तो इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। इसको हमेशा इसका सही प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, ये आप थोड़ा सा जानें कि धर्म, संप्रदाय और राजनीति का आपस में क्या संबंध है। तो इस तरह से फिर हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्लास में जाति और राजनीति के संबंध में पढ़ेंगे। जाति में भी आप देखते हैं कई जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है, ठीक ना। पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा समाज है, या फिर बड़ा वर्ग है, सवर्ण है, पिछड़ा है, अस्पृश्यता है, यहाँ पे छुआछूत अभी भी माना जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो राजनीति में है, राजनीति में इन सब तथ्यों को या इन सब मुद्दों को समाप्त होना है। हम आगे के नेक्स्ट क्लास में आपको जाति और राजनीति के संबंध में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जातिगत राजनीति भी की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ पार्टियां जाति के आधार पर इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक में से यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य पूछिएगा, ओके। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, साफ सफाई अपने आसपास रखिए, ठीक। धन्यवाद।